नमस्कार। यहाँ पर 41 वर्षीय महिला हैं जिनकी मैं हस्तरेखाओं को देखने जा रहा हूँ और उनके द्वारा किस किस प्रकार की गतिविधियाँ इनकी उंगलियों पर, पर्वतों पर, रेखाओं में है, इन सबको मैं क्रम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं चलता हूँ आपकी छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। भाई, छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी है कि यदि ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंचती है तो इसका मतलब ये है, चाहे महिला है, चाहे अनपढ़ आदमी है, चाहे पुरुष है, कोई भी आदमी है, उसको अनपढ़ता की इस श्रेणी में ना लाए। यानी कुल मिलाकर के उनमें श्रेष्ठता होती है अपने जीवन को संघर्ष के साथ लड़कर के सिद्ध करने की। तो ये उंगली अपने आप में ज्ञान का प्रचारक है और ज्ञान की सिद्धि या अच्छी याददाश्त के लिए जानी जाती है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व है, उस पर कुछ हल्की फुल्की रेखाएं हैं, चिंताएं हैं आपके दिमाग के अंदर, ये साफ स्पष्ट नज़र आता है। सेकंड पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो उसी चिंताओं का प्रभाव कभी कभी भाषा वाणी में आ जाता है, जिसके कारण हो सकता है कि पति से भी दो बात बोल जाती हो या बच्चों से भी दो बात बोल जाती हो। तीसरा पर्व धन के अच्छक कारक ग्रहों को ग्रहण करने के लिए जाना जाता है। वहाँ पर माइनस रेखा है। आप में आज भी वो क्वालिटी है कि आप जो चाहें तो किसी भी माध्यम से धन पैदा कर सकती हैं, लेकिन श्रेष्ठता का धन नहीं प्राप्त कर पा रही। सूर्य की उंगली यशमान सम्मान की उंगली शनि की उंगली के साथ है। यानी कुल मिलाकर के आपको एक तरह से मैं कह सकता हूँ देश विदेश की यात्राओं का तो कोई योग दिखाई नहीं देता, या बुढ़ापे में ऐसा नहीं दिखाई देता कि सास ससुर की सेवा ना कर सके। यहाँ के प्रथम पर्व पर कुछ माइनस रेखाएं हैं। बीपी पर आपको कंट्रोल रखना है, आँखों का नंबर बढ़ सकता है, इस तरह की संभावनाएं हैं। सेकंड पर्व यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो इस प्रकार का कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं है बुरा, जो छोटी छोटी रेखाएं माइनस वाली हैं। ये 4-6 महीने 8 महीने तक अड़चन रहती है, लेकिन उसके बाद यदि आप प्रयास करें तो आपको सरकारी नौकरी का योग मिल सकता है। तीसरा पर्व यहाँ पर जाना जाता है आपके परिवार में आपके स्वयं के जन्मे माता, जिनसे आप जन्मे हैं, उनके माता पिता का सहयोग, वो आपके पास में संपूर्ण है। तीसरा पर्व यहाँ शनि की उंगली है, इस पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव और लेकिन पॉजिटिव रेखाएं भी काफ़ी खड़ी हैं। यानी रोग आते हैं आपके जीवन में और उनसे लड़ने की क्षमता आपके अंदर है, यानी शरीर में कुछ ना कुछ रोग तो है। आइए बात कर लेता हूँ, लेकिन उसको सही मेडिसिन खा के ठीक करे हुए हैं। यहाँ पर आपका सेकंड पर्व है, इस पर कोई विशेष राहु रेखा नहीं है। किसी भी प्रकार में कर्ज में डूबने का कोई योग नज़र नहीं आता, किसी प्रकार आपके हाथ से पैसा डूबने का योग नज़र नहीं आता। तीसरा पर्व जाना जाता है परिवार को संचालन करने की शक्ति, वो आपके अंदर पूर्णतः मजबूत है। मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व। शुगर, कोलेस्ट्रॉल या लीवर जैसे रोगों के लिए जाना जाता है। अभी इस पर ऐसा कोई संकेत नहीं कि कोई गहराई से आपको ऐसा रोग पड़ा हुआ हो। सेकंड पर्व का ये रोल है जो आपके मैंने जो यहाँ पर अंदर की रेखाओं को पढ़ा है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ से ये रवैया दिखाई नहीं देता कि पत्नी या पति के साथ में आगे कोई तलाक जैसी स्थितियाँ हों, लेकिन कुल मिलाकर के संपूर्ण जो उनका सहयोग है अभी वालों से भी वो आपका थोड़ा सा तू में मका दिखाई देता है। तीसरा पर्व यहाँ जाना जाता है संतान के सुख सहयोग का संपूर्ण आपके साथ है। आइए बात करते हैं बुध के प्रथम पर्व के बारे में। कनिष्ठा उंगली पर खड़ी हुई रेखाओं का आपस में संयोजन, आप ज़्यादा संघर्ष करके चलना, लेकिन ये अपने आप में ज़्यादा खड़ी रेखाएं ये विद्वानता की, योग्यता की, पृथकता के लिए जाने जाती हैं। यानी इनमें संघर्ष जरूर है, थोड़ा आपस में मिलकर चलती हैं, लेकिन निश्चित रूप से बुद्धि में बहुत ज़बरदस्त तीव्रता लाती हैं और बुद्धि का इस्तेमाल करके ऐसा आदमी अपने आप को सिद्ध कर धन के साधन पैदा कर लगता है। यानी वाणी की शक्ति में वो शक्ति है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, यश का पर्व, सम्मान का पर्व, इलज करके रेखा गई, आपस में काटी, छोटा सा क्रॉस का चिन्ह भी बनाया, सहयोगात्मक रवैया साथ में लगी, संघर्ष आएगा जीवन में और जब जा कर के ये अपने आप को सिद्ध करेंगी। ये मुझको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ किस मैच पे जा कर के आपको राज्य सरकार का सहयोग मिल सकता है, क्योंकि इसमें एक शुक्र वलय थोड़ा सा ही जा रहा है। इसका कब तक प्रभाव ज़्यादा रहेगा, ये शुक्र वलय पति पत्नी के संबंधों में तलाक की स्थितियाँ पैदा करता है, संसाधनों में संघर्ष कराता है
और तब जाकर के जीवन में उच्च योग्यता को प्राप्त कराता है। मैं बात करता हूँ शनि के पर्व के बारे में। अच्छी एक रेखा बहुत सहयोगात्मक रवैये के साथ में बुढ़ापे के अंतिम छोर तक धन के अच्छे आगमनों को प्रदान करता है। इस समय भाग्य आपका उन्नत शुरू हो गया है, यहाँ पर ये दिखलाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर मल्टी टैलेंटेड रेखाएँ, ईश्वर के प्रति भक्ति की रेखाएँ, कुल मिलाकर दान पुण्य के अच्छा क्षेत्र करना, स्वयं के द्वारा आपके नाम से भविष्य में मकान बनने की योग्यताएं, ये इस तरह का अच्छा पर्वत है। ये संतान सुख सहयोग के लिए भी अच्छा माना जाता है। हृदय रेखा पर लगातार शुरू से लेकर आखिर तक डबलिंग होना, स्वास्थ्य का सही रूप से ना रहना, साथ ही साथ पति के साथ में थोड़ा सा अनबन, यानी मन के अंदर कहीं ना कुछ परेशानी, और पति पहले हों दूसरे हों उनके साथ सहयोगात्मक रवैये में थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना। तो कई इसको कह सकता हूँ कुल मिलाकर बस ठीक ठाक है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं कह सकते। चलती रहिए गृहस्थी आपकी, यही हमें शुभकामनाएं। यहाँ पर आपका मंगल प्रथम पर्व क्षेत्र यानी कारक क्षेत्र, जिसको कारक क्षेत्र इसलिए बोल देते हैं कि इसमें कार्य करने की क्षमता होती है। कार्य करने की क्षमता इसमें से है, इसमें से शनि पर्व का भी संबंध है, इसमें से सूर्य पर्व का भी संबंध है, इसमें से बुध पर्वत का भी संबंध है। यानी कि आने वाले समय में हो जाइए तैयार, परिवार से घर से दूर होकर जॉब करने के संकेत। कभी कभी ऐसा होता है कि 50-60 किलोमीटर तक जॉब करने जाएं और फिर वापस करके आए। ऐसी रेखाएं अच्छी मानी जाती हैं कार्य क्षमता के लिए, कार्य करने की क्षमता के लिए। आइए बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा थोड़ा सा आयु रेखा से दूर से होकर चली, यहाँ से यहाँ तक कुल मिलाकर इसमें से कई शाखाएं जो बुध को भी जाती हैं, जो सूर्य को भी जाती हैं और आकर मृत्युमुखी बनती है। यानी वही संकेत यहाँ पर दिखाई देता है कि अब आपके जीवन में आप घर से दूर जाकर जॉब कर सकते हैं। तो अच्छी बुद्धि रेखा इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये बुद्धि रेखा आपके जीवन में उच्चता और श्रेष्ठता दिखाएगी। यहाँ पर यदि विनिंग रेखाएं हैं तो यहाँ पर आपके पास झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी की रेखाएं भी हैं, उन पर ये विनिंग रेखाएं ज़्यादा खड़ी हो गई हैं। वो कोर्ट कचहरी झंझट सब पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए ऊपर को खड़ी हो गई हैं। कुल मिलाकर के इस समय पूरा इस्तेमाल कीजिए अपनी बुद्धि का और विजय प्राप्त कर लीजिए। तो ये अच्छी रेखा यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब मैं बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर बहुत ज़्यादा गतिमान रेखाएं हैं। जब ज़्यादा गतिमान रेखाएं होती हैं तो मानसिक टेंशन को बढ़ाती हैं। इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा अपनी बुद्धि पर, क्योंकि मन बहुत चलायमान दिखाई दे रहा है। कभी मानसिक डिप्रेशन भी हो जाता है, टेंशन भी हो जाती है। ये सब गतिविधियाँ नीचे तक बहुत ज़्यादा हैं, इन पर आपको ध्यान रखना है। आपके पास बुद्ध रेखाएँ हैं बुद्धि के लिए, लेकिन व्यापारिक रूप से वो रेखाएँ नहीं हैं। यानी व्यापार करने का प्रयास कभी ना करें। अपनी वाणी के द्वारा जॉब प्राप्त करना, अपने ज्ञान के द्वारा जॉब करना, उसमें ट्रांसफर्स का सामना करना, यही बार बार परिवर्तन करना। हो सकता है जीवन में 2 नौकरियां 3 नौकरियां अभी भी आप करके छोड़ चुकी हों। मैं बात करता हूं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और इसको यदि मैं देखता हूं तो स्वयं के से निर्मित ये भाग्य रेखा यहाँ से चलती है और ये 35 के बाद फिर बदल जाती है और इसके बाद दूसरी भाग्य रेखा यहाँ से चलती है। हो सकता है आपके जीवन में लगभग 33 से 35 के बीच में आपका वैवाहिक जीवन में परिवर्तन हुआ हो और उसके बाद आपका दूसरा जीवन दूसरी भाग्य रेखा से प्रारंभ हुआ। इसको खराब रेखा नहीं कह सकते। कुल मिलाकर ये अच्छी योगात्मक रेखा है, जिसमें इतनी श्रेष्ठता है यदि आप चाहें तो आप अपने संसाधन बना सकती हैं। शुक्र पर से निकल करके दूर प्रांतों से जुड़ करके ये रेखा आपके भाग्य को ऊर्जित करती है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी दूसरी रेखाओं के बारे में, और वो है आपके पास मंगल रेखाएं। सपोर्टिंग मंगल रेखाएं काफ़ी हैं, कहीं भी साहस आपको नहीं हारने देंगी ये रेखाएं, इनमें इतना वो होता है। परंतु शुक्र का पर्व बहुत ज़्यादा यहाँ पर पीड़ित है। इसको बहुत सारी छोटी मोटी कीड़ा, यानी आने वाले जीवन में भी अच्छा नहीं है। सहयोगात्मक रवैया बना के रखिएगा पति के साथ में। संसाधनों के प्रति आकर्षण ज़्यादा मत बढ़ाइए, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कीजिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपकी आयु रेखा की यदि मैं बात करता हूँ वो बहुत अच्छी है। उसमें मुझे लगभग 78 वर्ष तक का संयोग लगता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रेखा जब साथ साथ आती है निकल कर के, तो इसका मतलब होता है
आपका बुढ़ापे का जीवन अच्छा और साथ ही साथ आपके माता पिता का, आपके बच्चों का यहाँ पर, क्योंकि ये माता का रेखा हैं जो चंद्र पर्वत से खड़ी होकर सहयोगात्मक बनाती हैं, ये माता का सहयोग और अंदर से बच्चों के सहयोग शुक्र पर्व से जाना जाता है। तो आयु रेखा भी अच्छी है। तो आपके मैंने दोनों तरफ से, क्योंकि इसमें थोड़ा दीप रहे हैं, हल्का सा बुद्धि में बहुत टेंशन्स आई हैं, दोनों तरफ से इसको गणित होने के लिए सवालों के जवाब पर मैं चलता हूँ। मुझे गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना है। RAS के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, क्या चांसेस है, क्या एफर्ट लगाऊँ, फ्यूचर कैसा होगा, बुढ़ापा कैसा होगा। बुढ़ापा तो अच्छा बता ही दिया मैंने। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस हाथ के अंदर बहुत अच्छा संकेत है और मेरे गणित के अनुसार सन 2023 और 2024 ये आपको जॉब देने वाला है। हो सकता है 2022 का अंत भी उसमें जुड़ जाए। तो ये आपके पास 2 साल हैं। बच्चों का सहयोग, क्योंकि आपको बुढ़ापे तक मिलने वाला है, पहले वाले पति का भी और इन बच्चों का भी। कृपया करके बस अपने आप को संतुलित रखें, जिससे आप अपने इन दोनों टारगेट को पालें। तो यहाँ पर मुझे इतना तो नहीं लगता कि बहुत RAS का कोई ऊंचा पद मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के अच्छे संकेत मुझे दिखाई पड़ते हैं किसी भी स्तर तक। बच्चों के बारे में बता ही दिया मैंने आपको, अच्छे निकलेंगे, सहयोग करेंगे दोनों ही, पहले वाले भी। बच्चा आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगा, इसलिए अभी अपने मन को शांत रख के सिर्फ टारगेट पर अपना ध्यान लगाएं। और मैरिड लाइफ के बारे में, दूसरे पति के साथ भी आपके बहुत अच्छे संबंध की बात नहीं है, थोड़ा संभल करके चलना है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। पूजा पाठ ये वाला जरूर कर लेंगी तो आपको मानसिक शांति के साथ आपके सभी कार्यक्रमों में जीत भी मिलेगी। मेरे हिसाब से आपको मुझे कोई अंगूठी नहीं बनती। अगर आप पन्ना पहनती हैं या मोती पहनती हैं तो आपको टेंशन ही होगी, किसी प्रकार की उससे आपको अंगूठी ईयरिंग नहीं बनती हैं। गोल्ड की अंगूठियाँ कितनी भी पहनिए, चांदी के छल्ले कितने भी पहनिए। पूजा बता देता हूँ आपको, रुद्राष्टकम रोजाना पढ़ना है। अगर आप विजय प्राप्त करनी चाहती हैं हम इसी चीज़ों में, तो रुद्राष्टकम का पाठ नित्य करें। साथ ही रुद्राक्ष माला से या तुलसी माला से रुद्र गायत्री मंत्र की 1 से लेकर 3 माला का जाप रोजाना करें, अगर आप अपने आप को सिद्ध करना चाहती हैं, जीवन में सुख पाना चाहती हैं। तो बस इतना करें, सुखी रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।